नमस्कार, मेरे चैटिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज दुकान में बैठे बैठे यूं ही बोर हो रहा था। एक कस्टमर आए, मेरे पहचान के कस्टमर थे, यूं कहें मित्र ही थे। आए, उन्हें कुछ सामान ख़रीदना था, अपने बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदना था। उन्होंने कपड़े पसंद किए और जब मैंने रेट बताए तो बहुत उतार चढ़ाव किया, बहुत मोल भाव किया और आखिरकार मामला तय हुआ। रेट तय होने के बाद में जब मैंने कैरी बैग में उनको कपड़े रख कर दिए तो उन्होंने प्रेम से कहा कि आप इसको खाते में लिख लेना, मैं इसे बाद में दूंगा। अब मेरी मजबूरी थी, मैंने खाते में लिख लिया और चले गए। इस वाक़ये से मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा याद आ गया। ये किस्सा हमको कॉलेज के दिनों में हमारे एक प्रोफेसर ने सुनाया था। सोशलॉजी के प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको एक किस्सा सुनाया था। किस्सा कुछ यूँ था कि मुल्ला नसरुद्दीन की भी कुछ यूँ ही आदत थी। जिस भी दुकान में जाते खूब मोल भाव करते और आखिर में जो भी चीज़ पसंद आती वो चीज़ लेकर आते। लेकिन उनकी मोल भाव करने की बहुत आदत थी। कहीं कहीं से नकद भी लेते थे और कहीं कहीं यही खाते में भी लिखवा देते थे। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने कुछ दोस्तों के साथ में बाज़ार गए। बाज़ार में एक दुकान पर, किराना दुकान पर गए। फ़लानी चीज़ कितने की है, फ़लानी चीज़ कितने की है, ये कितने की है, वो कितने की है, सब कुछ पूछा। कुछ चीज़ें उन्हें पसंद आई तो जो चीज़ पसंद आई उसने मोल भाव करना शुरू किया कि नहीं नहीं ये तो इतने की है, इतना कम कर लो, इतना कम कर लो, इतना कम कर लो। आखिरकार जब रेट फिक्स हो गया, जिस रेट में दुकानदार देने को तैयार हो गया, तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि हाँ पैक कर दीजिए, मुझे दे दीजिए सामान। मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि इसको अब खाते में लिख लीजिए आप। दुकानदार को गुस्सा आ गया। दुकानदार ने कहा, भाई जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो इतनी बकवास करने की क्या ज़रूरत थी? तुमने दुकान की सारी चीज़ों के रेट पूछ लिए और तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हें ख़रीदना क्या है। फिर तुमको जो चीज़ पसंद आई उसमें तुमने इतना मोल भाव किया, इतना मोल भाव किया, और जब उस चीज़ को खरीद क्या रहे हो, मतलब मांग रहे हो और पैसे नहीं तुम्हारे पास में। क्या वजह है ऐसी? क्या है इसके पीछे मामला? मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि देखिए, आपने मुझे इस चीज़ के, आप सपोज़ मानिए आपने मुझे इस चीज़ के मान लो 150 रुपये बताए, मैंने मोल भाव करके उस चीज़ को 70 रुपये में ले लिया। कितना कम हो गया? 80 रुपये कम हो गए। अब मान लीजिए कि मैं अगर ये 80 रुपये 70 रुपये में जो मैं लेके जा रहा हूँ, अगर मैं वो डुबा देता हूँ, मतलब आपके पैसे नहीं देता हूँ, तो आपको कितना दुख होगा? 70 रुपये का दुख होगा, 70 का ही दुख होगा ना, आपको 150 का दुख नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे पास पैसे नहीं थे और मैं शुरू में कह देता कि मैं आपसे उधार लूँगा, तो आप मुझे उधार दे देते। लेकिन कितना बोल कर देते? 150 रुपये। और अगर मैं आपको पैसे नहीं देता तो आपको दुख कितना होता? 150 रुपये का। तो मैंने आपके दुख को कम किया है। आपको जो होने वाला घाटा है, आपको जो चिंता होगी ना कि मेरे 150 रुपये गए हैं कि मेरे 70 रुपये गए हैं, अभी मैं जब तक लौट कर नहीं आऊँगा पैसे देने के लिए, तब तक आप ये चिंता करेंगे कि मेरे 70 रुपये आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं इतनी बकवास नहीं करता तो आप 150 रुपये की चिंता किया करते। तो सेठ जी, मैंने आपका फ़ायदा किया है और आपको ऐसे ग्राहकों पर नाज होना चाहिए। मुझे तो नाज नहीं हुआ खैर, और ना ही उस सेठ को हुआ होगा, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन जैसे इतने ग्राहक आते हैं मज़ेदार तरीके से। सिर्फ मेरी दुकान पे नहीं, मतलब सारी दुनिया में कहीं भी देख लो, एक से एक ग्राहक आते हैं और एक से एक तर्क भी देते हैं।